20 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे भोलेनाथ के दर्शनों की, उनकी आस्था की, उनके प्रति आस्था की। श्रावण का मास चल रहा है और पहला सोमवार, यूं तो कहें कि श्रावण मास में हर कोई भक्ति में पूरा भाव विभोर होता नजर आता है, लेकिन जब बात सोमवार की आती है तो इसमें और चार चांद लग जाते हैं। कहीं मंदिरों में कतार है, तो कहीं भोलेनाथ के बमकारों की जयकारों की गूंज गूंज रही है, कहीं झांकियों की तैयारियां दिन भर देखी गई, तो कहीं अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे कि भोलेनाथ के जल चढ़ाना है। और ये बताया जा रहा है कि अल सुबह 4 बजे से लोग अभिषेक को आतुर हैं। ये सिलसिला जब हम बात कर रहे हैं तब भी जारी। तो चलिए, क्या महत्व है श्रावण में मास का और इसमें खासकर सोमवार का, भोलेनाथ के साथ में क्यों जुड़ा हुआ है, हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित व्यास जी ज्योतिषाचार्य हैं, डीपी शास्त्री साहब ज्योतिषाचार्य हैं, और हमारे साथ गजेंद्र परिहार जी भारतीय संस्कृति के जानकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं डीपी शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा। श्रावण मास का महत्व और सोमवार की क्या खास बात है? जी डीपी शास्त्री साहब, आपसे सवाल है मेरा। अच्छा जी, जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ कि सावन की पावन की एक बहुत बड़ी शुभाशीष भी, शुभकामना भी। ये बड़ा पवित्र महीना है और पहला सोमवार है। महिमा यह कि प्रकृति भी भगवान के अभिषेक करती है, क्योंकि जब बरसात होता है तो भूमि भी, पेड़ पौधे भी, जितनी भी औषधियां भी हैं, सबका रुद्राभिषेक हो जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजन की विधि विधान तो है, खास करके अभिषेक की बहुत महिमा है। जो आज रुद्राभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से चल रहा है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से, फलों का रस से, कुशोदक जल से, हर चीज की अलग अलग कामना किया गया है। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, कोई विजय प्राप्ति चाहता है, कोई निरोगी जीवन चाहता है। तो भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम है। भगवान बड़ी सुंदर है और करुणा के सागर है, जिनके गले में सर्पों की माला है, जिनको भुजगेंद्रहारम हम कहते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हर ऋतु काल में, हर समय अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में खासकर बैद्यनाथ की लाखों लोग जो अभिषेक कर रहे हैं, मंदिर में तो जा भी नहीं पा रहे हैं, बाहर से जल चढ़ा दे रहे हैं, अर्घा लगा हुआ है, बल्कि मन में भावना है, भक्ति है कि 120 किलोमीटर पैदल चल के माँ गंगा से जल भरते हुए, स्नान ध्यान करके, 3 दिन 4 दिन की तपस्या करते हुए, बाबा के चरणों में जा करके आज पावन दिन पे दर्शन भी किए हैं। चाहे पूरे सावन लोग दर्शन करते रहेंगे। महिमा तो बहुत है भगवान शिव की। इनकी महिमा का अगर हम व्याख्यान करें तो लिखती सरस्वती भी अगर अपनी वाणी से बोलना शुरू करें तो शारदा सर्वकालम, सर्वकाल में भगवान शिव की महिमा बता नहीं सकती है। इसीलिए महिमा बहुत है। भगवान शिव को आराधना करना चाहिए और अपनी कामना के लिए जिसके जो संकल्प है, महादेव पूर्ति करते हैं। आज खास करके शिवालय में आप कोई भी वस्तु चढ़ाएं, सनातन में नाना प्रकार के मंत्र है, जप भी है, तप भी है, ध्यान भी है, भक्ति भी है, वो सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन देसी। अपने भाव से जो आप मांगिए आप आपको देंगे। जी, मैं वापस आता हूं आपके पास में। मैं डॉक्टर अमित व्यास जी का रुख करना चाहूंगा। व्यास साहब, आप किस तरह से देखते हैं श्रावण मास और उसमें सोमवार? बड़ा इंतजार रहता है लोगों को, जो शिव भक्त हैं उन्हें, श्रावण मास का और सोमवार का। कोई कावड़ यात्रा निकाल रहा है, कहीं से कोई जल लेकर के आ रहा। आस्था का शैलाब चारों तरफ इस वक्त देखने को मिलेंगे। जय बम के गूंज कहीं पे भी आपको सुनाई देगी, कहीं पे भी किसी भी रास्ते में देखिए अल सुबह से कतारें। और जिसकी जैसी श्रद्धा है, जहां जो मंदिर है उसमें शिव भक्त अपनी पूजा आराधना करते हैं। क्या खास महत्व है सोमवार का? ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। जी देखिए, जैसा कि अभी शास्त्री जी ने बताया, लेकिन उसमें 2-3 बातें और ऐड कर देता हूँ
सावन के महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विवाह भी हुआ। और आगे के बाद में जिस प्रकार से सृष्टि की रचना, संरचना इत्यादि की जो घटनाक्रम घटित है, उसमें इस सावन के महीने का एक बहुत बड़ा महत्व इस तरीके से ही बन जाता है। चूंकि पर्यावरण संतुलन के आधार पर भी, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है, तो उस समय पर जल मात्रा हमारे पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होती है। पर शिव भक्ति करने के माध्यम से दो मैसेज जरूर दिए जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से तो ये कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है या पितृदोष है या चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा नीच का है, तो वैसे व्यक्ति उसकी पूर्ति करने के लिए सावन के महीने में अगर इस प्रकार का आयोजन प्रयोजन कराते हैं किसी सुयोग्य पंडित से, तो उन्हें रोग शोक और कलेशों का तो नाश होता ही है। साथ ही जो कन्याएं कुंवारी हैं, उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर सोमवार का व्रत किया जाता है तो उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होता है। वहीं दूसरी ओर जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या पुत्र रत्न की बाधा हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के सावन के सोमवार के दिन रुद्राभिषेक का तो करना ही चाहिए अभिषेक। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को रुद्राष्टक का पाठ 108 बार करना चाहिए, जिससे कि उन्हें उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति हो। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, विशेष रूप से सावन का महीना, वो एक तो पवित्र महीना इसलिए भी है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जल ही जीवन की जो बातें हैं हम जो करते हैं, उसको सनातन से इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि शिव जी ने जिस प्रकार से विष का धारण किया और उसके बाद में उस विष का धारण करने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि अगर आप आदमी आत्म शुद्धि करते हो, चिंतन करते हो और नकारात्मकताओं को स्वीकार करने के साथ साथ में सकारात्मकता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलता है। तो शिव जी निश्चित रूप से एक ऐसी हमारी शख्सियत है, एक ऐसी देवों के देव हैं, महाकाल हैं, जो हमें हर प्रकार से हर तरीके से मैसेज देने का प्रयास करते हैं। और सोमवार के दिन अगर सावन का महीना हो और वो भी पहला, तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय स्थिति पैदा कर देता है और लोगों में एक धार्मिक भावना के साथ साथ में कहीं ना कहीं उनके मन में आध्यात्मिक रूप से लोगों का जुड़ाव भी इस प्रकार से जुड़ता है। तो निश्चित रूप से सावन का महीना हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है, ज्योतिष की दृष्टि से भी और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। जी परिहार साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति में तीज, त्योहार, महीने बड़ा महत्व है। श्रावण मास, जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये महीना ऐसा है जिसमें भारतीय संस्कृति में तीज त्योहार जो है उनका उदय भी तभी से होता है। कहा जाता है कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो तीज का जो त्योहार आता है श्रावण में ही आता है, उसी से त्योहारों का सिलसिला शुरू होता है और ये वर्ष भर चलता है। उसके बाद कहा जाता है कि गणगौर के साथ में ये सिलसिला थोड़ा थमता नजर आता है। लेकिन कितने सालों से, कितने सैकड़ों वर्षों से या कितनी सदियों से ये महत्व हमारे बना हुआ है। नमस्कार सभी को। और मैंने ये देखा है कि हमारा देश जो है तीज त्योहारों का देश है और सावन का महीना जो विशेष खास माना जाता है हमारे यहाँ पर। और इस आदमी सबसे पहले ये कि व्रत क्यों करता है? व्रत अपने धनधान्य की वृद्धि के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा अच्छी चले और किसी प्रकार का रोग व्याधि न हो, और यही हमारे धर्म में है, तो इसलिए आदमी व्रत करते हैं। मैं है, धतूरा है, आग के पत्ते हैं, ये सब। और विशेष का जो अपने होता है ना बेल पत्र, उसमें 3 पत्ते होते हैं सर, आपको सभी को मालूम होगा। 3 पत्ते बिना कटे फुटे होने चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यदि हम उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होता है, ऐसा मैंने देखा है। और मैंने तो खुद अपने बच्चे के लिए पिछले 6-7 साल पहले 3-4 बार कंटिन्यू साहब जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करवाए थे सर सावन के महीने में। और मैंने प्रैक्टिकली वास्तव में उसका प्रभाव देखा कि उसको कितना मुझे फायदा हुआ, मेरे बच्चे को भी कितना फायदा हुआ। तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये सब त्योहार बहुत अच्छे हैं। और आप देखते हैं कांवड़िए भी जल लेके जाते हैं
और क्या जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, वहां पर और जल लेकर आएंगे, उसे जल अभिषेक करेंगे गंगा जल के पानी से। और कांवड़ क्या होता है, कांवड़ एक बांस का एक डंडी होती है और उसके दोनों तरफ एक मटके होते हैं, उनमें वो लेके आते हैं। उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कांवड़ को कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता। और जो कांवड़िए जाते हैं वो नंगे पैर चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। इससे क्या होगा, अहंकार जो है वो दूर होता है और भाईचारे की भावना बढ़ती है, त्याग की भावना बढ़ती है। हमारे प्राचीन समय में एक किंवदंती है कि कोई व्यापारी हुआ करते थे जिनकी संतान नहीं हो रही थी, तो बड़े परेशान थे पति पत्नी, कई वर्ष निकल गए। आखिर में उनको किसी ने कहा कि आप सावन के महीने में आप जल अभिषेक करिए और आपको जरूर संतान प्राप्ति होगी। तो उन्होंने अपने पूरे मन से उसका व्रत किया और उपवास किया, जल अभिषेक किया, उनको पुत्र प्राप्ति हुई। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा त्योहार है, तो इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैंने जी, मैं शास्त्री साहब वापस आपके पास में आना चाहूंगा। कावड़ का भी इस महीने में विशेष महत्व होता है, बड़ा उत्साह होता है लोगों में, पहले से तय कर लेते हैं कि मेरे को इस, और खासकर उस पानी को ला करके, यूं तो देखिए भगवान भोलेनाथ के लिए जो मैं समझ पा रहा हूं, श्रावण के पूरे जो दिन है 30 दिन वही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक उमंग का समय होता है ये। लेकिन अगर हम बात करें कावड़ की, और उसमें भी जहां से भी जल स्रोतों से पानी लेकर के आते हैं, अभी परिहार साहब भी कह रहे हैं कि उससे भगवान, ये किसी को भी वो अंतर ध्यान है, उनके सब निगाहें होती हैं कि भक्त की मंशा का क्या है और किस तरह से काम किया जा रहा है। तो कावड़ का क्या महत्व है, उस पानी को ला करके चढ़ाने का क्या विशेष प्रावधान है? जी डीपी शास्त्री साहब, आपसे सवाल है मेरा। जी अच्छा जी, मैं देखिए इसमें विशेष रूप से भगवान शिव को जब समुद्र मंथन हुआ और 20 के अलाल भगवान शिव पान कर गए, उस समय काल में भगवान का विषय ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, और खास करके हमारे वेद में जो मंत्र है, इसमें रुद्र सूक्त है, सूर्य सूक्त है, चंद्र सूक्त है, पुरुष सूक्तम है, गायत्री सूक्त है, सब लिया गया। और उस समय से परंपरा शुरू हुई, और वो परंपरा को अनादिकाल से हम सब लोग करते आ रहे हैं। इसमें लिखा गया, नमः संभवाय च भयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव को सब माना गया है। भगवान शिव के द्वार पे कोई व्यक्ति गया वो खाली नहीं आया है। वहां पे जो अभिषेक होता है या पूजन होता है, उसमें एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन करुणासन भृगवान साजे। एकानन कौन है? एकानन भगवान विष्णु है, चतुरानन ब्रह्मा है, पंचानन भगवान शिव है, षडानन कौन है? कार्तिक है। ये सबको हम पूजन करते हैं। बल्कि महादेव आशीर्वाद देके रावण को दशानन भी बना दिए है। अभिषेक का फल इतना फल है कि कोई व्यक्ति भाव भक्ति से, श्रद्धा से एक लोटा गंगा जल शिव को चढ़ा दे तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें और भी सारी वस्तुएं हैं, दूध के साथ बहुत सारी सामग्रियां होती हैं। इसीलिए सावन के महीना में लोग सबसे ज्यादा जल चढ़ाते हैं। अभिषेकम शिवम प्रियम, भगवान शिव को जल प्रिय है। और इस महीना में कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जलीय राशि है, लिक्विड की राशि है, पानी की राशि है। जिस भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है। चंद्रमा एक शांति का भी कारक है, इसीलिए जल चढ़ाने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है, घर में माया की भी प्राप्ति होती है। तो संसार में सबसे पहले सब लोग को एक भय मृत्यु का, ये मृत्यु लोक है, या हम सबको मृत्यु होनी है, बल्कि मरने से सब भयभीत डरते हैं। तो मृत्यु के देवता कौन है? महामृत्युंजय है, महादेव है, भगवान शिव है, आशुतोष है। इसीलिए हम लोग इस महीना में खास करके बाबा को विशेष रूप से पूजा करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं। एक ही कामना है कि पहले निरोगी काया दे, फिर क्या दे? अर्थ का आगमन, जो आपका इनकम का साधन है। तीसरा चीज क्या दे? प्रियम च भार्या, दाम्पत्य जीवन में मधुरता हो।
सांवली हो, गोरी हो, काली हो, सब आशीर्वाद है जो पूर्व जन्म में आती है। बल्कि प्रियम च भार्या प्रिय वादिनी च, मधुर बोलने वाली हो, मृदभाषी हो, ऐसे कामना करता है शिव से। और उसके बाद से वशिष्ठ पुत्र, बेटा बेटी आज्ञाकारी हो। किसी का पुत्र बेटा बेटी आज्ञाकारी है, माता पिता बहुत सुखी है संसार में। अर्थ कर विद्या, फिर टैलेंट, कला, हुनर, ये 6 चीज भगवान से हम मांगते हैं ये पावन मास में। अब मांगने के लिए तो हमारा भंडार बराबर खुला ही है बाबा के द्वार का, बल्कि हम तो कुछ भी मांग सकते हैं। हम लोग का भरता नहीं है, न पेट भरता, न मन भरता, न दिल भरता। मनुष्य जो है या देवता है, सुरनर मुनि तन की रही थी, लागे स्वार्थ करे सब प्रीति। हम सब स्वार्थी लोग हैं, मांगने के लिए बराबर मांगते हैं। बल्कि चलिए ठीक है, हम मांगे, अच्छी बात है, बल्कि देने की भी प्रवृत्ति सावन के महीना आपको सिखाता है कि आप जल दान करें, अन्न दान करें, फल दान करें। इसमें बहुत सारा फर्क आता है। बेटी बहन सबका मान सम्मान भी होता है, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। तो प्रकृति के साथ आप कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी है। ये पूरा 1 महीना सावन, ये प्रक्रिया है, प्रकृति का पूजा है, मानस का पूजा है, संसार में सबके सुख के कारक का पूजा है। माँ पार्वती पाई जरूर है, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, आजो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। सबके पिता है, जगत पिता है। 12 ज्योति के लिंग में 12 राशि के रूप में हम लोग पूजन कर लेते हैं। तो आइए इस पावन महीना में आज महादेव को आपके दर्शकों के जन टीवी के जो लोग देख रहे हैं, सबकी कामना महादेव को करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं और भगवान महावीर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कितने नाम हैं हम सब लोग जानते हैं, और एक लोटा जल चढ़ाने से भी, जैसे हमारे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, कि वो काफी प्रसन्न रहते हैं। बील पत्र, जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। मैं व्यास साहब आपके पास में आना चाहूंगा। कोई विधि विधान विशेष खास जिसमें श्रावण के मास में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, और भगवान भोलेनाथ को लोग रिझाने के लिए करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनकी कोई झांकी निकालता है, कोई उनके लिए अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करवाता है, कोई सहस्त्र घट करता है। श्रावण का मास होता है। श्रावण का मास अगर यूं देखें, उमंग, प्रकृति के उमंग का और महत्वपूर्ण माना जाता है कि आप देखते होंगे कि चारों तरफ इस वक्त जब बारिश होती है तो अलग ही उमंग कुछ विशेष प्रयोजन के तहत विशेष पूजा की इसमें कुछ प्रावधान है। देखिए सर, ऐसा है कि शिव जी को पंचामृत से स्नान कराने का शास्त्र सम्मत उदाहरण है जी, लेकिन उसमें जो 5 तत्व हैं, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी और शहद, ये पांचों जो तत्व है ना, वो हमारे शारीरिक जो संरचना है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने भी हमारे दुष्कर्म को जोड़ने वाले जो शब्द हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि विकार जितने भी हैं, विषय विकार हैं। तो अगर आप धतूरा चढ़ा रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप अपने उन विषय विकारों को कहीं ना कहीं समर्पित कर रहे हैं शिव जी के सम्मुख। अगर आप शहद चढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने किसी प्रिय की इच्छा की पूर्ति के लिए भोलेनाथ से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं। अगर गंगा जल चढ़ा रहे हो तो इसका तात्पर्य ये चाहते हो कि जिस प्रकार जल हमारा जीवन है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी जीवन जो है वो सभी सुखों से भरा रहे और सारे संपूर्ण समाज का भी क्या है, विकास हो, और कहीं ना कहीं हमारे देश का भी विकास हो। वहीं दूसरी ओर दही जो हम चढ़ाते हैं शिव जी पर, उसका भी तात्पर्य ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पोषण करने के लिए, उनका विकास करने के लिए और उनका भविष्य अच्छा रहे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम शिव जी से उस रूप में क्या करते हैं, समर्पण करते हैं। अखंडता का कारक है दही, अखंडता का कारक होता है। ठीक वैसे ही क्या होता है कि अगर हम सोमवार के दिन इन 5 चीजों को अगर एक साथ चढ़ा रहे हैं तो उसमें ये निश्चित रूप से हमारे पंच तत्वों का जो शरीर है उसका शुद्धिकरण करने का तो भाव है ही, लेकिन अगर हम उस पर धतूरा चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने विषय विकारों से मुक्ति चाहते हैं। और अगर हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे जो 3 दोष होते हैं, त्रिदोष जिसको बोलते हैं, हम उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं।
और वहीं दूसरी ओर अगर हम भांग चढ़ाते हैं तो भांग चढ़ाने का तात्पर्य होता है कि शिव जी को चूंकि भांग प्रिय है, वो इस उद्देश्य जी से नहीं कि भांग पीने से आदमी को नशा होता है, बल्कि भांग एक ऐसी चीज होती है जिससे आदमी भक्ति के मार्ग की ओर क्या होता है, आकृष्ट होता है, क्योंकि उसमें ध्यान जी करने के लिए भांग को एक सशक्त माध्यम बनाया गया है। और चूंकि जी प्राचीन काल से आप जानते हो कि सुरा वगैरह तो कोई इस्तेमाल होते नहीं थे, लेकिन लोग बाग कहीं ना कहीं जो साधु, धर्मात्मा, महात्मा या जो भी तंत्र विज्ञान के लोग बाग थे, वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से शिव के पास में पहुंचने का प्रयास करते थे, क्योंकि शिव जी के पास तो वही व्यक्ति मिलेगा जो तिरस्कृत होगा, समाज से भी तिरस्कृत होगा और देश से भी तिरस्कृत होगा, और उनके पास पहुंच जाइए और उनसे आप जाके कुछ भी मांग लीजिए। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ सर। एक बार जी ब्रह्मा जी भागते भागते सीधे पार्वती माता जी के पास रोने लगे कि हे माता, मैं को आप भाग्य विधाता का डिपार्टमेंट मेरे को आपने दे रखा है, लेकिन इन भोलेनाथ के पास में कोई भी चले जाता है, अवधूत बाबा के पास जो चले जाता है, उनको अपने हाथ में कमंडल में से निकाल के और तथास्तु बोल देते हैं। अब बताइए कि मैंने जब किसी की मृत्यु लिख रखी है, उसको 2 मिनट में इरेज कर देते हैं, जैसे होता है ना, इरेजर लगा देते हैं एकदम से, चल हटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ में। तो देवों के देव महादेव और महाकाल जो है, वो निश्चित रूप से सावन के महीने में कहीं ना कहीं इस रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं, जिनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इससे सशक्त कोई महीना नहीं है, इससे जी कोई प्रभावशाली कोई महीना नहीं है। तो पूजा करने के लिए मन में भाव अच्छे होने चाहिए और त्याग करने का और समर्पण करने का भाव अवश्य रूप से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि पूजा के आपके भाव ऐसे होने चाहिए कि वाकई उसमें आपकी भक्ति कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं, झलकनी चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ को जो अर्पित करते हैं, आपकी श्रद्धा उसी तरह से होनी चाहिए। परिहार साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। पूजा अर्चना किस तरह से आराधना की जानी चाहिए, हम तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल होगा कि हम संस्कृति को लेकर के मानते हैं, श्रावण मास में पूजा के साथ साथ व्रत का भी एक बड़ा विधान और महत्व है, जिसके लिए अभी शास्त्री जी ने भी बताया। व्रत, किसी भी त्योहार के व्रत, उसका अपने एक अलग महत्व है। तो व्रतों का, खासकर श्रावण, कई लोग पूरे श्रावण मास के अंदर ही पूरे के पूरे व्रत रखते हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ लोग एक टाइम भोजन करते हैं, सात्विक रहने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसका कहीं संस्कृति में हमारा महत्व है, या फिर अपनी तरफ से लोगों ने बताया है, बनाया हुआ है कि चले व्रत करना चाहिए? नहीं, ऐसा है। व्रत क्या होता है, व्रत क्यों करता है आदमी? व्रत अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है। अगर हम दिन भर खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, अनाप-शनाप बातें करते रहेंगे, तो हमारा व्रत का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तो व्रत करने का इसीलिए कहते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए बाद में, जब व्रत खोलते हैं तो। और हम व्रत करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जिस समय जल चढ़ाएंगे, जल अभिषेक करेंगे शिव जी के, आप देखिए उनके मन में कोई विकार नहीं होगा, दिल में कोई विकार नहीं होगा। आप ये नोटिस करिएगा, हर व्यक्ति नोटिस करे, उसके मन में नहीं आता कि मेरा व्यापार वहां घाटा चल रहा है, या मेरे को ऑफिस जाना है, या मेरा बच्चा ये काम कर रहा है। आप देखिए उस समय अगर वही हम सतत प्रयास करते रहे पूरे जीवन अपने, और एक अपने मन को उसी तरह से सुधारते रहे, तो व्रत तो एक हमें थोड़ा अल्प समय देता है समझने के लिए। अगर यही जी हम हमारे जीवन में उतार लें पूरे टाइम के लिए, तो आप देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, हमारा मनोभाव कितना अच्छा हो सकता है, और समाज में हम कितना अच्छा लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मैं तो ये देखा है। और इसीलिए तो ये कांवड़िया क्या कहते हैं भी क्यों नहीं रखते जमीन पर, इसलिए नहीं रखते कि ये एक अनुशासन है। और जब तक अनुशासन है, व्रत भी क्या एक अनुशासन है। सुबह हमने शुरू किया और शाम तक हम कर रहे हैं, और बेफालतू बात भी नहीं कर रहे हैं। तो यही हमको सिखाता है, ये संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, और हमने प्रैक्टिकल जी इसको आगे बढ़ाया भी है। तो जी, चलिए, बिल्कुल श्रावण का महत्व, व्रत, पूजा विधान, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की, और हमारे ज्योतिषाचार्य और परिहार साहब, जो भारतीय संस्कृति के बारे में काफी कुछ जानते हैं, उन्होंने सबने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय श्री राम।